कुंभ का महत्व क्या है और लोगों को कुंभ में क्यों आना चाहिए? गुरु का होना क्यों जरूरी है? गुरु के पास हम ज्ञान के लिए जाते हैं और टीचर के पास हम डिग्री के लिए जाते हैं। जीवन को व्यवस्थित कैसे जिया जाए, अगर यह देखना है तो किसी गुरु की शरण में जाना होगा। तो एक गुरु क्या भूमिका निभाता है एक इंसान को डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रखने में? लक्ष्य को इतना बड़ा करो ये नौबत ही न आए डिप्रेशन में जाने की। बिल्कुल। जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। कहते संत कौन है जिसको देख करके आपका मन शांत हो जाए और उसका स्वयं का मन भी शांत हो। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक गाय को पहली रोटी खिलाने वाले और एक गाय की बोटी को रोटी में डाल के खा जाने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। हम अभी भी कुंभ की नगरी में हैं और कुंभ की नगरी में बड़े बड़े विद्वानों से मिल रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे गेस्ट हैं, अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं, हिंदू बलोच फोरम के ये संस्थापक हैं, महाराज जितेंद्रानंद स्वामी जी। महाराज जी, आपका स्वागत है। नारायण। महाराज जी, सबसे पहला सवाल, हम कुंभ में हैं और हर विद्वान से हम एक ही चीज पूछ रहे हैं कि कुंभ का महत्व क्या है और लोगों को कुंभ में क्यों आना चाहिए? कुंभ खगोलीय घटना है। कुंभ सामान्य कोई मेला नहीं है कि एक तिथि निश्चित कर दी और उस तिथि पे, जिस प्रकार मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष आती है, माघ मकर रवि गति होई, कि माघ का महीना हो और सूर्य की गति, तो सामान्यतः अंग्रेजी तिथि पर 14 जनवरी, कभी 15 जनवरी, जिस वर्ष स्वामी विवेकानंद पैदा हुए उस वर्ष 12 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ी थी। तो वास्तव में वो मकर संक्रांति को पैदा हुए थे, ऐसा है। तो ये प्रतिवर्ष की, लेकिन 12 वर्षों में बृहस्पति नाम का ग्रह, जिसे हम नास्तिक की भाषा में बोलेंगे लेकिन हमारी भाषा में गुरु, जब गुरुदेव विचरण करके वृष राशि में प्रवेश करते हैं तो ये 12 वर्ष का कालखंड होता है। गुरु जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो उज्जैन का कुंभ हो जाता है। तो चारों कुंभों में अलग अलग राशियों में वो प्रवेश करते हैं। तो ये 12 वर्ष के बाद एक खगोलीय घटना घटती है। तो तीर्थराज प्रयाग का कुंभ दुनिया के विशालतम मनुष्यों के जमावड़े के रूप में देखा जाता है। जहाँ मेल होता है उसे मेला कहते हैं, मेला उसे ही कहते हैं। तो ये और कुछ दिनों से प्रचलन चला, अर्ध कुंभ को हमने कुंभ कहा कि अर्ध जैसा कोई शब्द नहीं। पूज्य आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये शब्द दिया कि इसलिए कुंभ और महाकुंभ जैसा शब्द दिया। तो इस कारण से इस खगोलीय घटना के फलस्वरूप एक निश्चित तिथि पर लगने वाले मेले को हम महाकुंभ, और मुझे लगता है कि सदी के इस प्रथम महाकुंभ में सहभागिता करनी ही चाहिए। हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि जो आए। बिल्कुल। महाराज जी, आजकल ना हमारी जो संस्कृति है या जो लोग हैं, युवा हैं, वो भटक रहे हैं और शायद जो गुरु और शिष्य की जो एक प्रथा थी हमारे समाज में, वो कम हो गई है। तो गुरु का होना क्यों जरूरी है? देखिए, स्कूल टाइम का टीचर टीच करता है। आजकल तो आपको शिक्षा के अलावा आप यूनिफॉर्म, बुक्स, सब कुछ स्कूल से खरीद सकते हैं। बस 2 चीज नहीं खरीद सकते, स्कूल नहीं देगा, वो है सदाचार और शिक्षा। गुरु के पास हम ज्ञान के लिए जाते हैं, हम डिग्री के लिए नहीं जाते, और टीचर के पास हम डिग्री के लिए जाते हैं। तो उस डिग्री और ज्ञान का अंतर यह है कि डिग्रीधारियों ने, पीछे के दिनों चर्चा हो रही थी कि युवा पीढ़ी और कुंभ का तादात्म्य कैसे बिठाएं, तो हमने कहा कि आपने सुना होगा कि एक बक्सर के डीएम थे, आईएएस थे, आत्महत्या कर ली। एक कानपुर में एसपी थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। और जापान में आत्महत्या का दर सर्वाधिक है।
बिल्कुल उसके बाद स्लीपिंग पिल्स के बूते रात गुजारने वाले अमेरिका में सर्वाधिक हैं। बिल्कुल लेकिन इन सब से अलग हट करके महत्वाकांक्षा न पालते हुए जीवन को व्यवस्थित कैसे जिया जाए, बिल्कुल अगर यह देखना है तो किसी गुरु की शरण में जाना होगा। बिल्कुल वैसे कोरोना ने न्यूनतम आवश्यकताओं में जीना हमें सिखा दिया, बिल्कुल और ये बात गुरुओं ने लंबे समय से बता रखी है। बिल्कुल महाराज जी, हमारा चैनल है ना सोल सैनिटी टॉक, इसका मतलब ये आत्मा की शांति, और हम लोग काम करते हैं डिप्रेशन एंजाइटी में रहने वाले लोगों के लिए। और आपने वही मुद्दा छेड़ भी दिया, हम लोगों को आत्महत्या करने से रोकने के जितने प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो एक गुरु क्या भूमिका निभाता है एक इंसान को डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रखने में? गुरु की भूमिका को हम अलग अलग संदर्भों में देखें तो गुरु गोरक्षनाथ जी क्यों प्रसिद्ध हुए? हाँ जी, उनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी। असम में गए और इंद्रजाल माया जाल में फंस गए। बिल्कुल गोरक्षनाथ जी ने मृदंग पर जाग मछंदर गोरख आया, बिल्कुल बहुत प्रचलित वाक्य है। हाँ जी, हाँ जी, तो शिष्य ने गुरु को राह दिखा दी। बिल्कुल एक कालखंड में हाँ जी, गुरुओं ने जो रास्ते दिखाए शिष्यों को, गुरु गोविंद सिंह की परंपरा, गुरु नानक देव की परंपरा धर्म युद्ध की परंपरा है। लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा जो है भारत में ज्ञान के परंपरा, एक बात ध्यान रखने की है, परंपरा का अर्थ होता है गुरु अपने से द बेस्ट देता है। बिल्कुल दुनिया के अंदर पिता पुत्र के युद्ध, गुरु शिष्य के युद्ध में गुरु पराजित हो गया, पिता पराजित हो गया, बिल्कुल तो लोगों को आश्चर्य लगता होगा। हमारे लिए प्रसन्नता का द्योतक है। बिल्कुल क्यों? ज्ञान कब समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं। गुरु के पास 100%, बिल्कुल अगर छुपा करके चेले को 90% दिया तो उसने अपने चेले को उसका 90 दिया, धीरे धीरे 10 पीढ़ी आते आते खत्म हो जाएगा, 0 पर जाएगा। बिल्कुल हम जो द बेस्ट मेरे पास है वो मैं अपने शिष्य को दूंगा, और फिर कहूंगा कि इसके बाद द बेस्ट और कहीं भी मिलता है तो ले आओ। इसका प्रमाण है दत्तात्रेय जी ने 32 गुरु किए। हाँ जी, अवधूत थे, बिल्कुल भगवान विष्णु के अवतार थे, 32 गुरु। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। बिल्कुल ठीक, तो गुरु शिष्य परंपरा में बेहतर ज्ञान की श्रृंखला वंशजों में, पूर्वजों से वंशजों की तरफ जाए और अत्यधिक मात्रा में जाए, निसृजित हो, इसी का नाम गुरु शिष्य परंपरा है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, शायद इसीलिए ना जो आजकल के टीचर्स पे आपने बात करी कि डिग्री लेके आप सिर्फ टीचर से लेके आ सकते हैं। डिग्री लेने के बाद भी ना लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे अलग से। लेकिन गुरु के पास से जब एक शिष्य जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई शास्त्री एक आश्रम से निकले और उन्होंने किसी पूजा पाठ में लगे, उनका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, और वो गूगल सर्च नहीं करते कि मुझे कौन सा मंत्र पढ़ना है, तो और उन्हें जरूरत नहीं पड़ती अलग से कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की। तो शायद ये एक उसका एग्जांपल है। अब लोगों में ना एक कंफ्यूजन आती है कि गुरु, साधु और ऋषि एक होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये इनमें काफी असमानता है और इनमें कुछ डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है? हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म है, हाँ जी, और जब शब्द की रचना हुई हाँ जी, तो हमारे व्याकरण शास्त्र में भाषा विज्ञान एक पूरा विषय है। बिल्कुल भाषा के आधार पर साधु, संत, सन्यासी, गुरु, गुरु गृहस्थ भी हो सकता है। बिल्कुल बहुतों की तो पत्नियां ही उनकी गुरु हो गई। बिल्कुल शास्त्रगत दृष्टि से विचार करेंगे तो स्त्री का गुरु उसका पति है। बिल्कुल गुरु ये सब एक नहीं होते। सन्यास वह मार्ग है जहां हम अपने पूर्वजों का, जीवित पितरों का भी पिंडदान करके दुनिया से शिखा सूत्र के बंधन से मुक्त होके आगे बढ़ते हैं, वो सन्यास है। लेकिन साधुता स्वयं को साधना है। साधन, साधना और साध्य के बीच की कड़ी है साधुता। बिल्कुल ये 4 शब्द आपकी साधना से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ये एक अलग अवस्था है। कहते हैं संत कौन है?
जिसको देख करके आपका मन शांत हो जाए बिल्कुल और उसका स्वयं का मन भी शांत हो, मन में जिज्ञासा न पैदा हो रही हो। अरे हमारे यहाँ तो जिज्ञासा के आधार पे प्रश्नोपनिषद है पूरा। एक ऋषि दान कर रहे थे, हाँ जी उनके पुत्र ने आकर के पूछ दिया कि पिताजी आपने मुझे किसको दान किया? तो उन्होंने कहा तुमको हमने यमराज को दिया, यम को दे दिया। हाँ जी अब वो यम को ढूंढने निकले, अंत में यम को प्रकट होना पड़ा और यमराज से उन्होंने मृत्यु का रहस्य पूछा। उस हाँ जी सुयोग्य बालक का नाम था नचिकेता। नचिकेता नचिकेतोपाख्यान इतिहास में बिल्कुल दर्ज है बिल्कुल और प्रश्नोपनिषद के रूप में। हाँ जी प्रश्न के भी उपनिषद हो सकते हैं। बिल्कुल तो जब ये जिज्ञासा अंदर से शांत हो जाए तो ये संत हो जाते हैं। बिल्कुल और जिसके सामने आप गए, बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभार घर में एक गृहस्थ के उदाहरण के रूप में आप बहुत परेशान हैं, हाँ जी पीछे से पिताजी आते हैं, कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटा अभी मैं जीवित हूँ। बिल्कुल आप बताओ, आप उस रात सुकून की नींद सोते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नींद तो आ गई, बिल्कुल अरे पिता बैठा है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारी परंपरा में गुरु का हाथ जब तक हमारे कंधे पे है हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल ये गुरु शिष्य की परंपरा है, हम इसी में जीते हैं। बिल्कुल ये भारत की ऐसी प्रदीप्त परंपरा है, ऐसा उदीयमान सूर्य है जिसका मुकाबला दुनिया में। जब सिकंदर विश्व विजय को आया तो उसके गुरु ने कहा था कि 3 चीज लाना, गंगा जल, गीता, और कोई गुरु मिल जाए ना तो उसको भी लेते आना। हाँ जी ये अलग बात है कि सिकंदर को यहीं मरना पड़ा, बिल्कुल खाली हाथ जाना पड़ा। बिल्कुल लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम निर्यात करने की स्थिति में क्या है, बिल्कुल भौतिक भाषा में बोलते हैं, कहते हम दुनिया को ज्ञान और गुरु दे सकते हैं, बिल्कुल सेवा दे सकते हैं। बिल्कुल तो बेहतरीन नर्स पूरी दुनिया में भारत की है। बिल्कुल। वो किस सेवा के कारण है? भज सेवायाम धर्म। बिल्कुल धर्म क्या है? तो सेवा ही धर्म है। हम माता पिता गुरु समाज, ये जो सबका ऋण है वो सेवा के द्वारा ही तो उतारते हैं। बिल्कुल इसी परंपरा के अवगाहन के लिए हम कुंभ में आते हैं। बिल्कुल। एक सवाल जो ना मैं हर संत से, हर महाराज से यहाँ पूछता हूँ कि हमारे शहरों में जब कोई साधु हमें दिखते हैं तो हर कोई ये कहता है मांगने वाला होगा, लेकिन जब हम कुंभ आए यहाँ पे तो हमने एक चीज देखी कि संत बांट रहा है। हर अखाड़े में, हर खालसे में लंगर चल रहे हैं जहाँ पे लोग भरपेट खाना खा रहे हैं। यहाँ कोई भूखा नहीं सो रहा है, ना यहाँ से कोई भूखा जा रहा है। तो शायद लोग अगर यहाँ आएंगे तो हिंदू और हमारे सनातन को और हिंदुत्व को और करीब से जान पाएंगे। एकदम। जब लोग कहते हैं 33 कोटि देवता, हाँ जी देवता का अर्थ होता है जह ददात स देवा, बिल्कुल। जो देता है वो देवता है। हाँ जी हमने इस प्रकृति से, इस सृष्टि से एक कण भी लिया, जिससे लिया वो हमारा देवता है। बिल्कुल ठीक। तो उस भाव में 33 करोड़ को माने। वैसे कोटि का अर्थ होता है प्रकार से, सरकार से, बिल्कुल। वो एक अलग व्याख्या है। हाँ जी परंतु जिन साधु संतों को आप ये समझते हैं कि मांग रहे हैं, बिल्कुल हमारे मांगने का कारण समझिए। एक पूज्य संत से हमने पूछा, महाराज जी मन में बड़ा ईगो रहता है हाँ जी कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान का भी दम्भ हो जाता है। बिल्कुल कभी कभार मठ जो हजारों एकड़ खेत है मंदिरों से जुड़े हुए, हाँ जी तो संपत्ति है, वैभव है, उसको देख के भी दम्भ हो जाता है किसी को। बिल्कुल तो इस दम्भ में, दम्भ से कैसे उबरे? बिल्कुल तो कहते हैं भीख मांगना सीख लो। बिल्कुल जब समाज में जाओगे और कोई कहेगा हट, खराब तो लगेगा, बिल्कुल लेकिन तुम्हारा ईगो शांत हो जाएगा। बिल्कुल हम जो भिक्षा भोजन करते हैं ना, उसे भी हम भिक्षा कहते हैं। बिल्कुल 5 घरों से प्राप्त करें। बिल्कुल 5 घर का मतलब ये नहीं कि हम 5 घर पर डे जाएंगे। बिल्कुल पहले घर में ही मुझे मिल गया तो 4 घर जाने की और जरूरत नहीं है। बिल्कुल 4 घरों में नहीं मिला तो 5वें घर हम जाएंगे। बिल्कुल और 5 घरों में नहीं मिला तो हम ये मान लेंगे परमात्मा ने आज मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं की। बिल्कुल ठीक। तो ये एक भाव है। और यहाँ पे हम किसका बांटते हैं? समाज ने जो हमें दिया। कोरोना के समय में
अहमदाबाद में संकट मोचन मंदिर को हमने क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया। बिल्कुल। देश के मठ मंदिर, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछूंगा कि कोई चर्च, कोई मस्जिद भी बताइए जिसे क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया। बिल्कुल। लेकिन हमने हजारों मंदिरों को बदल दिया। बिल्कुल। संतों को खुद हमने पत्र लिखा कि जो समाज ने दिया है, आज अवसर आया है कि समाज जिंदा रहे, इसके लिए भरे हुए भंडार खोल दो, रोटियां खिलाओ। सभी मठों ने रोटियां खिलाई है। बिल्कुल। तब भी खिलाई। और कुंभ में कौन खिला रहा है? आप ही ने तो हमें दान दिया है। बिल्कुल। उसी दान को हम आपको खिला दे रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग मजाक में कहते हैं जट पठितम तत् गुरुवे समर्पित। जो पढ़ाओ गुरु को समर्पित किया। तो दियम वस्तु है गोविंदम प्रसादम तुभ्यमेव समर्पयेत। हमको लेके तो कुछ जाना नहीं, इसलिए समर्पित है। बिल्कुल। ये भी शायद ना सनातन ही सिखा सकता है, क्योंकि और एक संत ही सिखा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग ना शहरों में एक छोटा सा एक टेबल रख के 50 लोगों को खाना खिला के कहते हैं कि आज हमने खिलाया। और जब यहाँ पे हमने देखा तो हर संत ने यही कहा कि जो समाज से मिला हमने वो समाज को ही दिया है। कोई ये नहीं कह रहा मैंने खिलाया या हमने खिलाया। हमारे पास है क्या? बिल्कुल। माँ छोड़ा, बाप छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बिल्कुल, पैतृक संपत्ति छोड़ी, रक्त संबंधों को छोड़ा, तो हमारे पास है क्या? जो कुछ है वो समाज ने दिया है, और जो समाज ने दिया है उस पर समाज का हक है। हम सिर्फ एक कस्टोडियन है, एक मैनेजर है उसके, जो मैनेज कर रहे हैं। कुंभ में भी हम क्यों बैठे हैं? इसलिए कि देश भर के ऐसे श्रद्धालु भक्त आएंगे, वो कहाँ भटकेंगे? सभी के पास तो अच्छी व्यवस्था नहीं है। सभी होटलों में रुके, या यहाँ पे कुछ बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वो टेंट लगा के लाख लाख रुपए के कमरे दे रही है। लेकिन जब संख्या बढ़ेगी तो सड़कों पे सोते हुए लोग मिलते हैं, तो उनके आवास की व्यवस्था कौन करेगा? उनको भोजन कौन देगा? वो काम हमारा है, हम करेंगे। बिल्कुल। अब जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं ना, वो लोग बड़े ये सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। कोई भी चीज़, हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स जो आती है वो आजकल के लड़के लड़कियां रिलेशनशिप इश्यूज में है कि वो छोड़ गया, और वो आत्महत्या तक की सोच लेते हैं। अब ऐसे में जब आपकी जैसे ये बातें हैं कि हमारा है क्या, अगर एक डिप्रेशन में पड़ा आदमी इस चीज़ को समझ जाए कि हमारा यहाँ है ही क्या, और जिसने धोखा दिया, जिसने वो भुगतेगा, तो शायद वो चीज़ इन चीज़ों से निकल आएगा। स्वाभाविक है। इसको मैं ऐसे युवक युवतियों से कहूंगा कि उन्हें एक बड़ी पुरानी फिल्म है सरस्वती चंद्र। हाँ जी। उसका एक गीत है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। प्यार आवश्यक है, वह भी एक तत्व है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जीवन में वही सब कुछ नहीं है, तो हम उसके लिए आत्महत्या के स्तर तक जाएं। जीवन को हम दिशा दें, जीवन को गति दें। जीवन गति का ही नाम है। आगे बढ़ें, और हम अगर अपने को ढाल लें, एक विज्ञान का सूत्र है डाइवर्जन टू एनर्जी। हाँ जी। कि हम ऊर्जा का डाइवर्जन कैसे कर सकते हैं। जैसे तेज जल की धारा में टरबाइन लगा देने से बिजली पैदा हो जाती है। तेज चलती हवा में हम पंखा लगा दें, उससे भी बिजली पैदा कर दें। तो हमारे मन में अगर प्यार है, तो जरा कुछ लोगों ने वासना से वशीभूत होके अनाथ बच्चों को पैदा कर दिया, ऐसे 10-5 बच्चों को पाल करके हम उन्हें प्यार दे करके तो देखें। सिर्फ प्यार की आड़ में वासना का भूत जो सर पर सवार है, उसको हमने अगर उतार दिया, तो प्यार करने के लिए प्रकृति भी है, पेड़ पौधे भी हैं, गाय भी है, पशु पक्षी हैं। आप प्यार तो करिए। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनके कंधों पे चिड़िया आके बैठ जाती है। ऐसे लोगों को भी देखा होगा आपने। उससे तो उसको भय नहीं रहता। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिसके शरीर के गंध से भी पशु पक्षी दूर भाग जाते हैं। ऐसे भी लोग समाज में हैं। तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक
गाय को पहली रोटी खिलाने वाले बिल्कुल और एक गाय की बोटी को रोटी में डाल के खा जाने वाले, बिल्कुल इस दोनों प्रकार की इस दुनिया में लोग हैं। बिल्कुल तो हमें स्वयं तय करना होता है कि हम कैसे लोगों के साथ जीवन जिएंगे। बिल्कुल और लक्ष्य विहीन जीवन बिल्कुल कटी पतंग की तरह से होता है। बिल्कुल। और शायद जो लोग धोखा देके जाते हैं और जो उसके बाद डिप्रेशन में पड़ जाते हैं ना कि धोखा देके, उनको ये समझना चाहिए भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दिया, जो बाद में धोखा देता। देखो जब भाई, देर हो मैं जाती तो साधु हूँ, हाँ जी मैं तो कहता हूँ बेहया बनो, तू नहीं कोई और सही। जी महाराज। अब मुझे तो प्यार बांटना है। बिल्कुल वो संत ज्ञानेश्वर वाली गीत है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और प्रेम की गंगा बहेगी तभी लोग कुंभ में करोड़ों लोग नहाने आएंगे। बिल्कुल। यहाँ प्रेम की भी तो गंगा बह रही। बिल्कुल। और गंगा के अंदर खड़ा होकर किसी ने, आपके समाज में कुछ लोग ऐसे पत्रकार हैं जो माइक लेके घूमते हैं, कौन जात हो हाँ जी पूछते हुए। बिल्कुल यहाँ तो मैंने 3 करोड़ लोग मकर संक्रांति नहा के गए, मैंने कभी नहीं देखा कि लिंग भेद के आधार पे कि बगल में महिला नहा रही कि पुरुष नहा रहा। बिल्कुल। किसी के मन में कोई वासना जग गई हो, किसी ने किसी की जाति पूछी हो, कौन ब्राह्मण नहा रहा, कौन शूद्र नहा रहा, बिल्कुल। कौन शंकराचार्य नहा रहा, कौन आचार्य महामंडलेश्वर नहा रहा, और कौन कुटिया के अंदर बर्तन धोने वाला साधु नहा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी अपने मस्ती में है, गंगा में नहा रहे हैं। बिल्कुल। तो गंगा में जो नहा रहे वो एक अलग मस्ती है। इसलिए लक्ष्य को इतना छोटा मत रखो जीवन की। बिल्कुल। और डिप्रेशन में वो व्यक्ति जाता है बिल्कुल जो किसी एक के प्रति, ये स्थिति उसी की खराब होती है। एक दूसरी भी बात मैं कहता हूँ कि लक्ष्य को इतना बड़ा करो कि ये नौबत ही ना आए डिप्रेशन में जाने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, जो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं, जो उसकी सोच लेते हैं, उन लोगों के लिए अगर आप एक शिक्षा देना चाहें। मैं इतना ही कहूंगा, दुनिया और लक्ष्य हाँ जी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हमें 2 बातों पर विचार करना चाहिए। हमारी हैसियत क्या है भाई? मैं दुबला पतला आदमी या मैं 90 किलो का आदमी सोचूं 4 कुंटल का वेट लिफ्टिंग कर लूंगा, तो वेट लिफ्टिंग 4 कुंटल तो मैं उठा ना पाऊंगा, वेट लिफ्टर नहीं हूं। इसलिए लक्ष्य तय करते समय सोचना, समझना, विचार करना, और विचार नहीं हो पाता, छोटे लक्ष्य तय करना। दुनिया बहुत बड़ी है बिल्कुल। और बहुत बड़े से बड़े लोग भी कहीं न कहीं सिमट जाते हैं। बिल्कुल। मैंने वो भी दिन देखा है कि इस देश के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति बीपी सिंह जी ऐसे दिन को मर गए कि जिस दिन मुंबई में 26 नवंबर को ताज पे हमला हुआ था, बिल्कुल। तो एक प्रधानमंत्री के मरने पे नीचे स्क्रॉल में एक लाइन चल रही थी, बिल्कुल। बीपी सिंह पास अवे। बिल्कुल, क्योंकि उससे बड़ी खबर लोगों को मिल चुकी थी। उससे बड़ी खबर, तो ये दुनिया को जो बड़ी खबर मिलेगी उठाएगी। बिल्कुल। कब कौन बड़ा बनेगा, इसलिए इससे डिप्रेशन में नहीं जाना। बिल्कुल। इन बातों को लेकर के कौन किससे बड़ा होगा, बिल्कुल। कब बड़ा होगा, इतिहास में लंबी लकीर कौन खींच देगा, अनावश्यक क्यों परेशान होना भाई। बिल्कुल। फला के घर, और वास्तव में दुनिया दुखी इस बात से नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, दुखी है कि उनके पास ये है। बिल्कुल। मेरे पास ये नहीं है, इससे दुखी नहीं है। बिल्कुल। अरे जो मेरे पास है मैं उसी में सुखी रहूं। बिल्कुल। और महाराज जी, जो लोग ये पाप कमाते हैं, जो धोखा देने का, जिन्हें पता होता है कि हमने धोखा देना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का, पैसे का धोखा, प्यार का धोखा, किसी भी तरह का, और एक इंसान को मजबूर करते हैं डिप्रेशन में जाने के लिए। ऐसे पापियों की वासना कुछ भी हो सकती है, पैसा या फिर शरीर, कुछ भी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? कलयुग के बारे में शास्त्रों ने कहा है, नहीं कलयुग सम आन युग जो नर करे विश्वास। यहाँ उस लोक में परिणाम नहीं होता है, बिल्कुल, यही होता है परिणाम। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ, तत्क्षण का, तत्काल का उदाहरण है। बिल्कुल। अडानी को नीचा दिखाने के लिए भारत का उद्योगपति समाप्त हो जाए, बिल्कुल। इसके लिए अमेरिका के डीप स्टेट में बैठ करके साजिश रची जाती है। बिल्कुल। और एक हिडन वर्ग नाम की एक पत्रिका बिल्कुल रिसर्च कराती है, रोज शेयर गिराती है। बिल्कुल। उस व्यक्ति ने अपने भगवान पर आस्था रखी। बिल्कुल। आस्था के साथ उसने कहा, कुंभ में मैं 1 करोड़ लोगों को भोजन कराऊंगा। बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल। दूसरी बात कही कि मैं 40 संग्रह भी 1 करोड़ बांटूंगा। बिल्कुल। इस संकल्प के
लेते ही वो रिसर्च की कंपनी यानी भी बंद हो जाती है। हाँ जी। क्या कल कितने की ही दिन खबर है। लगे? हाँ जी, कल की ही खबर है। कंपनी बंद हो जाती है। और उसी अमेरिका का एक उदाहरण और बताता हूँ हाँ जी। कि एक शहर में 5 जनवरी को फिल्म फेयर होता है हाँ जी। हॉलीवुड का। हाँ जी। और ये कहा जाता है कि इस शहर को हम गॉडलेस गॉडलेस सिटी कर घोषित देंगे। बिल्कुल। गॉडलेस सिटी घोषित करते हैं। और 7 जनवरी को उस शहर में आग लग लगती जाती है। है। ओ माय गॉड कहते हुए, लोग जिंदगी की भीख मांगते हुए, जिन लोगों ने कहा कि गॉड इज नथिंग, वही 2 दिन के अंदर 48 घंटा में वो परमात्मा अपना प्रभाव दिखा देता है। बिल्कुल। तो उस प्रकृति और परमात्मा की गोद में अगर जीना सीख लोगे तो ये 2 घटनाएं, ये बिल्कुल। दोनों अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। और उसमें से एक घटना का सीधा संबंध भारत से है बिल्कुल। कि एक संकल्प लेने मात्र से तो परमात्मा की शरण में, गुरु की छाया में और भारतीय संस्कृति के दर्शन में। और मैं कहता हूँ अगर थोड़ी बहुत अपने माता पिता से भी अपनी बात शेयर करते रहोगे, मुझे नहीं लगता कि दुखी होगे। बिल्कुल। और ये एक ना शिक्षा भी है। कुछ लोग इस घमंड में रहते हैं कि अरे मैं सब कुछ हूँ। एक सुपर पावर कंट्री, जो दोनों आपके ने एग्जांपल दिए, सुपर पावर कंट्री हैं वो दोनों, वो अपना वर्चस्व नहीं बचा पाई भगवान के सामने, तो एक इंसान की क्या ही औकात। ये बात अगर इंसान को समझ में आ जाए, जी। नई पीढ़ी को समझ में आ जाए, हम कुछ नहीं है बिल्कुल। उस प्रकृति, उस परमात्मा के। अरे 100 किलोमीटर की जोर से आंधी चले तो हम अपनी शरीर तो बचा नहीं सकते। बिल्कुल। कहाँ हम जाएंगे बिल्कुल। ये तो हम बचा नहीं सकते बिल्कुल। उस प्रकृति के सामने। तो बेहतर यही है, शरणागति हो जाएंगे बिल्कुल। तो बेहतर तरीके से जी सकेंगे। बिल्कुल। इसीलिए कहा है, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, प्रसन्न रहिए। बिल्कुल। और महाराज जी वापस कुंभ पे आते हैं। आपने बीच में एक बात कही थी कि यहाँ पे जाति का भेदभाव नहीं है। बाहर आजकल हम देख रहे हैं कि समाज को बांटने की काफी कोशिश की जाती है। कुछ नेता लोग बांटते हैं, खैर उस पर पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि सनातन कहीं बांटना नहीं सिखाता। यहाँ कौन आपके साथ, कई जगह छुआछूत का भी चलता है। यहाँ आपके घाट पे कौन आपके साथ नहा रहा है, कई बार तो कहा जाता है कि परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। कई गाँव देहातों में कह दिया जाता है कि नीची जाति वालों की परछाई ना पड़े नहाने के बाद। यहाँ नहा के आप उनको छूते हुए भी आ रहे हो। यहाँ पे तो कोई सनातन जातिवाद सिखा ही नहीं रहा है। शास्त्र में सनातन के कहीं अस्पृश्यता नहीं है। बिल्कुल। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में घर में भी रजस्वला स्त्री 3 दिन किचन में नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके साथ छुआछूत हो गया। बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल। घर में सूतक लग गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बिल्कुल। वो मंदिर तो नहीं उस जाएगा। 12 दिन तक कोई बाहरी व्यक्ति उस घर में भोजन नहीं करेगा। बिल्कुल। सिर्फ परिवार के लोग करेंगे। बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल। इसका मतलब है तो नहीं को परिवार अस्पृश्य हो गया। बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल। अब इनको बांध करके कि हम अस्पृश्यता को बढ़ावा देते, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल। कुंभ को या दुनिया को आधार बना के हम तो उन लोगों से पूछते हैं जहाँ श्वेत अश्वेत का कंसेप्ट आज भी जीवित, आज भी जीवित है। बिल्कुल। जहाँ पे जिन देशों में दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देश हैं, जहाँ आज भी मनुष्य गुलाम के रूप में बिकता है। बिल्कुल। इस्लाम के उन देशों में जहाँ एक पुरुष के बराबर 2 महिलाओं की गवाही अर्थात हाफ मैंड मानी जाती है। बिल्कुल। जिन लोगों ने 1975 में अमेरिका ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए, अर्थात महिला इतनी बुद्धिमान नहीं है वोट डाल सके, उनके हिसाब और से। आज तक अमेरिकी किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं चुन सके। बिल्कुल। तो इस नाते दुनिया जब हमारी तरफ एक उंगली उठाती है तो ये 3-4 उंगलियां ऐसे उठती हैं कि तुम अपने को देख लो। बिल्कुल। तो इस नाते मेरा मानना है सनातन के इस महापर्व का हमें आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल। सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। कोई योग्य गुरु मिल जाए तो उसके दर्शन मात्र से, उसके आशीर्वाद से हमारा जीवन बदल जाएगा। इतना ही बहुत है। बिल्कुल। और महाराज जी कहा जाता है कुंभ में आकर ना आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है, अगर आप स्नान कर लेते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? स्वाभाविक है। पितरों को दान कौन देगा? जलदान कौन देगा? तर्पण कौन करेगा? बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि ये तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण किसको कर रहे हैं?
मुक्ति किसे दे रहे हैं? उन आत्माओं को। जब ऐसी दिव्य आत्माएं यह देखती हैं कि मेरा वंशज, अरे वो पिता तो जीते जी मर जाता है जिसका पुत्र अपराधी, चरित्रहीन, भ्रष्ट, बलात्कारी हो जाए। ऐसे माता पिता जीते जी कहीं मुंह नहीं दिखा सकते। बिल्कुल। तो पितरों को कहां से आत्मा को शांति मिलेगी? बिल्कुल। लेकिन जब पुत्र सही राह पे धर्म के मार्ग पर चलता है तो उन पितरों को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? व्यवहारिक दृष्टि से विचार करिए। बिल्कुल। तो उस वही भूमि है। बिल्कुल। और कई बार ना लोग कृष्ण जी और राम जी को डिफरेंशिएट कर देते हैं कि या तो मैं इनको मानूंगा या मैं इनको मानूंगा, लेकिन मुझे लगता है हमें दोनों से सीखने की जरूरत है। तो हमें राम जी से क्या सीखने की जरूरत है और कृष्ण जी से क्या सीखने की जरूरत है? मैं तो मानता हूँ इस अवतार हाँ जी। के अपने निश्चित उद्देश्य थे। हाँ जी। भगवान राम का काल मर्यादा का कालखंड था। बिल्कुल। वहाँ जिसे विलेन कहते हैं, रावण भी एक हद तक मर्यादा का पालन करता था। हाँ जी। भगवान कृष्ण का कालखंड मर्यादा के विखंडन का कालखंड है। बिल्कुल। जहाँ किसी ने मर्यादा और संकल्प का पालन किया ही नहीं। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण तक ने शपथ को तोड़ दिया। बिल्कुल। जो भगवान है। बिल्कुल। इसलिए अलग अलग कालखंड में अलग अलग महापुरुषों से, उन देवताओं से अलग अलग बातें सीखने के योग्य हैं। हाँ जी। हम किसी की किसी से तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्रत्येक युग के अपने प्रश्न हैं। बिल्कुल। और उस युग में उन प्रश्नों का समाधान भी अलग है। भगवान राम की बनाई सेना भगवान कृष्ण के काम नहीं आई। बिल्कुल। भगवान कृष्ण को अपनी सेना स्वयं नारायणी सेना तैयार करनी पड़ी। बिल्कुल। इसलिए प्रत्येक युग के प्रश्न उस युग के शस्त्र और उस युग की सेना उस युग का समाधान करती है। बिल्कुल। कुंभ का एक महत्व और है जो मुझे लगता है कि सृष्टि की जो रचना हुई वो समुद्र मंथन के बाद ही हुई और उसी के बाद युग आए। तो कुंभ जो है वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हर किसी में है। तो जब आप कुंभ में आते हैं तो आप चारों युगों से भी जुड़ते हैं। स्वाभाविक है। हम पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुर्युग, आश्रम चतुष्टय, वर्ण चतुष्टय की समूची व्यवस्था को, इस चतुष्टय व्यवस्था को एक जगह सुनियोजित करके, समायोजित करके कुंभ में आते हैं। बिल्कुल। यही हमारे जीवन का दर्शन है। बिल्कुल। तो महाराज जी, चलते चलते लोगों के लिए कुंभ से एक संदेश कि वो कुंभ क्यों आए और जो नहीं आ सकते वो क्या करें, जो मजबूर हैं। कुंभ नहीं आ सकते तो आपके कैमरे की नजर से इस कुंभ का दिग्दर्शन करें। और मैं इतना ही कहूंगा कि कुंभ भारत राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का अर्थ है सांस्कृतिक इकाई, जो इस भूगोल से, वर्तमान राज्य की अवधारणा से बाहर भी है। अर्थात दुनिया के 129 देशों का सनातनी हिंदू समाज जो आ गया, जो नहीं आया वो आपकी नजरों से दर्शन करे और पूर्वजों के सिखाए रास्ते पे, संत, ऋषि, मनीषी, साधु, इनके बताए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को शांत और शांति का अनुभव करें। क्योंकि अंततोगत्वा व्यक्ति को शांति चाहिए। उस शांति का मार्ग सनातन की व्यवस्थाओं में ही है। अन्यथा पूरी दुनिया युद्ध में तो उलझी पड़ी है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि महाराज जी ने भी कहा कुंभ के महत्व के बारे में, आपसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगा। जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी में बैठे हैं ना, जो बस पूरा दिन रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहाँ पे भी अकेले रो रहे हो ना, एक टिकट बुक करो ट्रेन की और यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ आते ही आपको जो यहाँ का वातावरण है ना, वही आपकी डिप्रेशन को दूर कर देगा। जो थोड़ी बहुत बचेगी, हर अखाड़े में, हर खालसे में संत बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, इनके चरणों में जाके बैठिए और कुछ भी ज्ञान ले लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोबारा। हम परसों घूम रहे थे और घूमते घूमते देर रात को एक अखाड़े में चले गए। वहाँ महाराज जी बैठे हुए थे, हम उनके पास बैठ गए। एक वहाँ लड़का 18-19 साल का, वो बड़ी डिप्रेशन में लग रहा था और मैंने उससे बात करी और मैंने पूछा क्यों रो रहे हो भाई? तो कहते मैं 3 दिन से यहाँ महाराज जी की सेवा कर रहा हूँ, कल मुझे जाना है और मैं गुरु जी से दूर हो रहा हूँ। और वो रो रहा है, वो दिल से रो रहा है। तो हमने समझाया नहीं भाई, तुम गुरु जी से दूर नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ आने से पहले तो तुम्हारे पास गुरु जी थे ही नहीं, अब तुम गुरु साथ लेके जा रहे हो, उनका ज्ञान साथ लेके जा रहे हो। तो जब आप यहाँ आओगे ना तो अपनी डिप्रेशन से जरूर दूर हो जाओगे। यहाँ आइए, 2 दिन का समय निकालिए और कुंभ की इस भव्यता को ना महसूस कीजिए और सनातन को महसूस कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद।